9 बोला है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसका जो सिद्ध करने के लिए आता है ये क्वेश्चन VVI है। क्या है आपका क्वेश्चन VVI, ये एक आएगा ही आएगा। तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो मैं बता देता हूँ आपको सीरियल बाय। मान लो एक क्वेश्चन रहता है √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा √3, एक क्वेश्चन रहता है √5, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1/√2, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 + √2 और एक हो जाएगा 3 + 2√3 प्लस ये कोमा है, ये प्लस नहीं मानना, 3 + √2। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं, देखो जस्ट अपोजिट मानना। अगर यहाँ बोला है क्या अपरिमेय, तो इसको क्या मानना है कि लिखेंगे माना कि √2 यानी √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम लोग P/Q के रूप में। तो इसको भी लिखेंगे √2 बराबर P/Q, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखेंगे कि जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या 0। बोला है कि मतलब यहाँ हम मेरा कहना क्या है कि P भले हम 0 रख सकते हैं लेकिन Q को 0 आप नहीं रख सकते हैं। और बोला है कि Q बराबर 0 जहाँ क्या है कि नहीं है। आगे लिखेंगे तथा P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हो गया। तो जल्दी कोई नहीं बताता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का अंतर अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। याद रखना, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का अंतर क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं दोनों और। तो दोनों और क्या है आपका, पहला एक साइड है √2 बराबर P/Q, ठीक है, P/Q। इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और इसको भी स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। अब स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो रूट कभी भी जब रूट 2 बार गुना होता है, रूट क्या होता है 2 बार गुना होता है, तो रूट गुना होता है तो रूट हट जाता है। रूट क्या हो जाता है हट जाता है, क्या बच जाता है नंबर। क्योंकि मान लो √2 का आधा आप 2 टाइप से लिख सकते हैं। तो क्या 1/2 और 1 लिखना हो तो यानी हाफ यानी 0.5 भी लिख सकते हैं और 1 लिखा जाता है √2, ये भी इसका हाफ ही माना जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि अल्फ़ाबेट में यानी ABCD में जितना भी चर होता है, यानी ये अल्फ़ाबेट जो है P, इसको जब 2 बार गुना करते हैं यानी P गुने P, तो इसका पावर गुना में क्या होता है जुड़ता है। ये एक P है तो एक पावर लिए, इसका एक P है तो एक पावर लिए, तो क्या हो गया P²। ये 2 बातों को याद रखना, ठीक है। तब जो गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/1। ये गुना करेंगे तो P अभी बताएं क्या हो जाता है, गुना में पावर इसका जुड़ता है तो P² और इसका गुना में पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा Q²। यहाँ तक समझ में आ गया, ये P है, ठीक है। तो P² Q²। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे इंटू करेंगे। और पहले किसको इंटू किया जाता है
तो जिसका वैल्यू 1 रहता है उधर से ही पहले इंटू किया जाता है। तो इसका वैल्यू 1 है तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर पी स्क्वायर, और इसको इंटू करेंगे तो 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो एक चीज याद रखना, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 1, इसको समीकरण 1। अब हमको समीकरण में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो कि रखते हैं कि समीकरण 1 में p बराबर क्या रखेंगे, है ना, इसको प्रूव करते हैं वही नंबर को रखते हैं। जैसे यहाँ क्या है √2, अगर √2 को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ रखेंगे 2, अगर √3 को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ क्या रखेंगे √3, अगर √5 को प्रूव कर रहे हैं तो √5। मतलब जो इसको आप प्रूव कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना, उसी को हम यहाँ क्या p बराबर रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर है यानी ये p और q है वो दोनों क्या होता है 2 से विभाज्य है ना, यानी ये 2 से क्या होता है विभाज्य होता है। ठीक है, तो p और अल्फाबेट में आपको अदर मानना है इसमें से, तो p a मान लेते हैं। ठीक है, p a मान लिए, रखने पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 आपका ये है, उसमें रखना है इसका मान, तो p लिख लेते हैं समीकरण 1 p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके आगे चलते हैं, तो p बराबर हमको रखना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर कर दिए, और ये हो जाएगा, इधर कुछ नहीं करना है, सेम करना है, तो ये गुना होगा 2 दूना 4a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2pq स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज कर लेते हैं, इसलिए क्या देंगे 2q स्क्वायर, क्योंकि हमको अब p को तो यहाँ सॉल्व कर लिया, अब हमको यहाँ क्या सॉल्व करना है q को सॉल्व करना है। तो q को सॉल्व करना है तो ये इधर आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब q स्क्वायर तो 4a स्क्वायर बटे क्या, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी क्या बोला कि इधर क्या बचा q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू, काटे इधर तो क्या बचा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो q इधर क्या q स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 2a स्क्वायर, यानी q भी किससे विभाज्य है 2 से है, और p भी किससे विभाज्य है 2 से है। ठीक है, यानी लिखेंगे p और q दोनों ही 2 से विभाज्य है। क्या है विभाज्य है, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है,